हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। नए कमिटमेंट के साथ आप लोग पढ़ाई स्टार्ट रखो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सामने हैं। जहाँ तक हो रहा है हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेनिफिटेड रहो। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसा टॉपिक डील करने चल रहे हैं जो लगभग हर एक साल सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड ने पूछा है। टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, साल दर साल समझो कि हर एक साल ये पूछ ही रहा। पिछले साल भी पूछा है बिहार बोर्ड वाले ने भी और सीबीएसई वाले ने 2020 में भी, और इस साल के लिए भी चांस है कि दे। तो इसके डेरिवेशन थोड़ा ढंग से समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक लगता है। डेरिवेशन रटेंगे नहीं, बारीकी से देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने स्नेल्स लॉ का यूज करते हुए प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन तो देखा है। अब कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन से कुछ डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या है एक्चुअली, यहाँ से हम लोग जो डेरिवेशन निकालेंगे वो डेरिवेशन निकलेगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, ये डेरिवेशन लगभग साल में पूछ रखे हैं। क्लियर? चलिए, तो पहले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में हम एक कर्व सरफेस बना लेते हैं। इस कर्व सरफेस का ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा, मतलब कर्व सरफेस इन द सेंस अपने पास दो मीडियम है। एक मीडियम इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का, एक मीडियम इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का, और हम कह रहे हैं कि सेकेंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। अपने पास दिया हुआ है लेट μ2 ग्रेटर देन μ1 मीन सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम है। ये जो मीडियम है कुछ डेंस मीडियम है इस टाइप। तो ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का जो कर्वेचर जहाँ पर होगा वही वहाँ से अगर कोई भी लाइन प्लॉट करेंगे इस पे तो वही नॉर्मल बनेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पहले आप फॉलो कराएं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, जहाँ से एक लाइट ऐसे निकली। एक लाइट तो ऐसे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ऐसे निकल जाएगा। एक लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पर गया, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए जिस पॉइंट पर लाइट टच किया है कर्व सरफेस को, वहाँ पे अपने को एक नॉर्मल चाहिए। और जानते हैं कि नॉर्मल लाइट किसी भी कर्व सरफेस पे वही होता है जो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, मीन्स इस केस में अपना ये रहा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन जाएगा। और आप कह रहे हो कि ये सेकेंड मीडियम है, मीन्स डेंसर मीडियम है μ2। डेंसर मीडियम में एक्चुअल पाथ लाइट का ये था, बट अब इस पाथ पे ना जाके किसी डेविएटेड पाथ पे आएंगे, थोड़ा सा टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे और लाइट डेविएट करके कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का डबल मीटिंग लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इमेज बन जाएंगे। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, इसको पोल P बना देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आप M डाल दो, इस पॉइंट का नाम N डाल दो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल का नाम हम कुछ मान लेते हैं अल्फ़ा, इस एंगल का नाम कुछ बीटा, और इस एंगल का नाम कुछ गामा। क्लियर? अब यहाँ लेट μ2 ग्रेटर देन μ1, लेट, ये ध्यान देंगे ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू के फॉर्म में, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहाँ से ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v। लेट OP इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, और PI इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग जनरली V कह रहे हैं। साइन कन्वेंशन के साथ चीज़ें यूज करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा -u + v + r। p और n को हम h मान लेते हैं, ये हाइट। लेट pm = h। इतना कंस्ट्रक्शन अपने पास है, μ2 μ1। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। लेट I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना। अब यहाँ से हमें करने क्या है, स्नेल्स लॉ लगा के कुछ रिजल्ट निकालने हैं, रिजल्ट यही निकालना है। गौर से फरमाएंगे कि क्या है इसका पूरा ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन। ये फिगर आपको दिख रही है क्लियरली। अब यहाँ से देखो तो इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, इस OMC में I एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। गौर से देखेंगे OMC में I एक्सटीरियर एंगल है जो कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। I एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका वैल्यू 2 इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। क्लियर। एंड इन ट्रायंगल आ जाओ ICM, इन ट्रायंगल ICM बीटा एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि गामा और r का समेशन है, गामा प्लस r के बराबर आएगा। यहाँ से आप r निकाल लो, ये वैल्यू हो जाएंगे बीटा माइनस गामा। क्लियर। अब एक चीज़ है, एजम्पशन हम लेते हैं, सिंस point M is very near to pole, point M is very near to pole, इस केस में अल्फा बीटा गामा I और R सारे के सारे स्मॉल एंगल बन जाएंगे। दैट इज अल्फा बीटा गामा I एंड R आर वेरी स्मॉल एंगल। क्योंकि जैसे ही P पॉइंट को हम यहाँ नज़दीक करेंगे, P पॉइंट इस पोल के नज़दीक करेंगे, यहाँ आसपास करेंगे, ये सारे के सारे एंगल बहुत छोटे छोटे बन जाएंगे और ऐसे ही होते हैं। क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, फिगर क्लियर करने के लिए इतना ऊपर दिखाए हैं, बट ये पॉइंट बहुत नीचे होता है। अगर ये सारे एंगल बहुत स्मॉल है तो आप अल्फ़ा डिफाइन करो तो अल्फ़ा, और जब भी छोटे एंगल के लिए tan अल्फ़ा और अल्फ़ा मतलब किसी भी थीटा का tan वैल्यू या थीटा वैल्यू इक्वल होता है, तो यहाँ से tan अल्फ़ा डिफाइन करें, अल्फ़ा डिफाइन करें, क्या हो जाएगा H/OP। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा H/OP के रूप में क्या दिखाई दे रहा है -u। एक बार पूरा वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू हो जाएगा MP/OP। MP का वैल्यू h है और OP का वैल्यू -u है। सिमिलरली बीटा का वैल्यू आप देखो, बीटा के जगह पर वापस से हाइट बाई बेस, हाइट के रूप में h है और बेस के रूप में फिलहाल अभी r है। बीटा के लिए ये डिस्टेंस कितना है, r है। एंड गामा का वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो फिर से परपेंडिकुलर h है एंड बेस के रूप में भी दिखाई दे रहा है H/v। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चीज़ निकल गया, इस तीनों को कंबाइन मिला करके आप इक्वेशन नंबर 3 कर दो। ये चीज़ कर लिए, अपने को अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और कंडीशन डाल देंगे। क्लियर। आप इतना करो, स्पेस कम है। अब हमें फिगर की ज़रूरत नहीं है, हम फिगर रब करते हैं। गौर से देखेंगे। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ
स्नेल्स लॉ से आप डिस्कस करेंगे तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स म्यू टू बाई म्यू वन। और स्मॉल एंगल के लिए साइन आई की जगह पर आई और साइन आर की जगह पर आर यूज कर सकते हैं, चूंकि जंक्शन ऑलरेडी पहले स्मॉल एंगल के लिए कर रखा है। म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू सेकेंड मीडियम का म्यू टू था और फर्स्ट मीडियम का म्यू टू म्यू वन था। आई के रूप में क्या डाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और आर के रूप में बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा बाई आर के रूप में बीटा माइनस गामा इक्वल्स म्यू टू बाई म्यू वन। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ से टर्न करें, अल्फा का वैल्यू क्या है, एच बाई माइनस यू, एच बाई माइनस यू प्लस बीटा के रूप में एच बाई आर इक्वल्स बीटा के जगह पर एच बाई आर माइनस गामा के जगह पर एच बाई भी इक्वल्स म्यू टू बाई म्यू वन। क्लियर। आप ऊपर से नीचे से एच कॉमन निकाल के कट कर लो तो यहाँ पर क्या बचेंगे वैल्यू, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई आर डिवाइडेड बाई वन बाई आर माइनस वन बाई भी इक्वल्स म्यू टू बाई म्यू वन। क्लियर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर, तो म्यू वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वन बाई आर माइनस वन बाई यू इक्वल्स म्यू टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, म्यू टू के साथ इन नंबर को वन बाई आर माइनस वन बाई भी। क्लियर। मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, वैल्यू क्या हो जाएंगे, म्यू वन बाई आर माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई भी। क्लियर। आप इन चीज़ों को इधर ले आए और इन चीज़ों को उधर ले जाए, तो वहाँ से इधर बुलाइए प्लस में हो जाएगा म्यू टू बाई भी, यहाँ पे म्यू वन बाई यू इक्वल्स म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। एक स्टेप आगे बढ़ जाए, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज द expression of refraction through curved surface, ध्यान देंगे। अगर ये एक्सप्रेशन आप कंप्लीट कर रहे हो इस साल के लिए, देन 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हैं, लिख करके ले लो। बाद बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर अच्छा लगे वीडियो, शेयर कमेंट करना ना भूले, कमेंट करते रहे, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमें भी पोटेंशियल मिलती है कि कितना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है, कहीं से कोई डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, तुरंत उस पर कुछ ना कुछ विचार किया जाएगा। ओके, फिर से कह रहे हैं मन लगा के पढ़ते रहे, अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें हर एक से। फिर मिल रहे हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।